परम पूज्य श्री भाईजी द्वारा भारत रत्न का त्याग। उपाधियों को प्राप्त करने के लिए सभी के मन में चाव रहता है। आज तो लोग उपाधि प्राप्ति के लिए कितने तरह के प्रयत्न करते हैं, खुशामद करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। उन उपाधियों के बिना किसी प्रयत्न के भी मिलने पर भाईजी उनसे दूर भागते थे। जीवन में कितने प्रसंग आए जब विभिन्न संस्थाएं, व्यक्ति उनका अभिनंदन करना चाहते थे, पर भाईजी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सर्वप्रथम भाईजी को राय साहब की पदवी का प्रस्ताव मिला। इसके प्रस्तावक थे गोरखपुर के तत्कालीन कलेक्टर पैडले साहब और नगरपालिका के अध्यक्ष बाबू आद्या प्रसाद जी। दोनों ही भाईजी की सेवाओं से अभिभूत थे। भाईजी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, मैं इसके लायक नहीं हूँ। दोनों से ही भाईजी का बड़ा स्नेह का संबंध था, अतः वे उनके मनोभावों को समझ गए और मान गए। इसके बाद संवत 1991 सन 1935 की वर्षा ऋतु में गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई। गांव के गांव पानी में डूब गए और चारों तरफ त्राही त्राही हो गई। भाईजी स्वयं गीता प्रेस के कर्मचारियों सहित तन मन से सहायता करने में लग गए। नावों द्वारा स्वयं जाकर गांवों में अनाज, वस्त्र आदि बांटते थे। 10,000 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता था। इतनी सेवा में खर्च का अनुमान लगाया ही जा सकता है। भाईजी की कार्य कुशलता एवं तत्परता देखकर तत्कालीन कमिश्नर RC होवर्ड साहब ने भाईजी को धन्यवाद के पत्र तथा तार दिए और राय बहादुर की उपाधि देनी चाहिए। भाईजी ने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। थोड़े समय बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर हैरी हेग ने सर नाइटहुड का जाल फेंका। भाईजी के अनुरोध करने पर वे भी मान गए। गवर्नर साहब ने उस पर प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद सबसे बड़ा प्रलोभन आया, भारत रत्न की उपाधि ग्रहण के लिए। सन 1955 की बात है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी धर्म ग्रंथों तथा धार्मिक साहित्य के अनन्य प्रचारक तथा देश के स्वाधीनता संग्राम एवं धार्मिक जागरण अभियान के अनूठे योगदान के लिए भाईजी को भारत रत्न से अलंकृत करना चाहते थे, जो उस समय तक बहुत ही कम व्यक्तियों को प्रदान की गई थी। राजेंद्र बाबू ने तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्री पंडित श्री गोविंद वल्लभ पंत को भाईजी से स्वीकृति लेने का दायित्व सौंपा। वे गोरखपुर पधारे एवं भाईजी से मिले। श्री पंत जी तथा श्री भाईजी के बीच हुए वार्तालाप के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। पंत जी ने कहा, भाईजी आप अपनी लेखनी मुझे देने की कृपा करें। भाईजी बोले, हाँ लीजिए। पंत जी ने कुछ लिखने के बाद कहा, यह पेन हम प्रसाद रूप में ले जाएं। भाईजी मुस्कुराते हुए बोले, इसमें पूछने की क्या बात है। पंत जी ने श्री भाईजी को एक कागज देते हुए कहा, हम इस पत्र के संबंध में आपसे स्वीकृति लेने आए हैं। पत्र में भारत रत्न की उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव था और एतदर्थ श्री भाईजी की स्वीकृति मांगी गई थी। भाईजी ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा, यह उपाधि तो मेरे लिए एक व्याधि ही है। आप मेरे सच्चे हितैषी हैं, इस व्याधि से मुझे बचाइए। पंत जी ने बार बार निवेदन करते हुए कहा, भारत रत्न के प्रस्ताव को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। भाईजी बोले, राजेंद्र बाबू के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर का भाव है, किंतु उनका यह अनुरोध मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। यह मेरी भावना के प्रतिकूल है। भाईजी के अंतर्हृदय की व्यथा देखकर पंत जी ने चुपचाप कागज जेब में डाल लिया और बोले, ठीक है, यह प्रस्ताव नहीं करेंगे। दिल्ली लौटकर पंत जी ने सारी बातें राष्ट्रपति को बताई। राजेंद्र बाबू इतना ही बोले कि इतनी कठिनाई से तो मैंने जवाहरलाल से स्वीकृति ली थी। खैर, अब भाईजी जैसे परम भव्य व्यक्तित्व के सम्मुख क्या कहा जा सकता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद गृह मंत्री श्री पंत जी को परम पूज्य श्री भाईजी के संबंध में दिव्य अलौकिक अनुभूति हुई। उन्होंने अपने स्वप्न तथा प्रत्यक्ष चमत्कार की बातें विस्तार से भाईजी को पत्र में लिखी। उन्होंने लिखा, आप इतने महान हैं, इतने ऊंचे महामानव हैं कि भारतवर्ष को क्या सारी दुनिया को इसके लिए गर्व होना चाहिए। मैं आपके स्वरूप को, महत्व को न समझकर ही आपको भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित करना चाहता था। आपने इसे स्वीकार नहीं किया, यह बहुत अच्छा किया।
आप इस उपाधि से बहुत बहुत ऊंचे स्तर के हैं। मैं तो आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ। साथ ही अपने पत्र को जला देने का अनुरोध किया जिससे किसी को उन दिव्य घटनाओं का पता नहीं लग सके।